नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। गणेश चतुर्थी हमारे देश में बहुत गौरवशाली है। लोग घर पर गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं और कुछ दिनों तक उसकी पूजा करते हैं तथा इस मूर्ति को पानी विसर्जित करते हैं। उमिया संस्थान सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल पटेल ने कहा कि उत्सव पूरा होने के बाद नदियों, झीलों या समुद्रों में लाखों छोटी और बड़ी मूर्तियां रखी जाती हैं। अधिकतर ये मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती हैं और रासायनिक रंगों से रंगी गई हैं। ऐसी मूर्तियों को पानी में डुबाने से जल प्रदूषण होता है। जलीय जीव दूषित जल से प्रभावित होते हैं, इसलिए पानी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसे प्रदूषित होने से रोकना हर किसी का कर्तव्य है। गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान लोगों को पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उमिया संस्थान द्वारा मिट्टी से पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां बनाने के प्रशिक्षण के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। मूर्ति बनाने वाले कारीगर विनोद भाई प्रजापति ने सिखाया कि मूर्ति को धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से कैसे बनाया जाए। उन्होंने एक मूर्ति बनाकर इसका प्रदर्शन किया। उसके बाद बच्चों ने खुद मूर्ति बनाई। इस प्रतियोगिता में प्राथमिक खंड मानक 5, 6, 7 के 40 बच्चों और माध्यमिक खंड मानक 8, 9, 10 के 22 बच्चों ने मूर्ति निर्माण प्रतियोगिता में भाग लिया। इन दोनों श्रेणियों में पहले 3 विजेताओं में से पहला 1000, दूसरे दर्जे के 750 और तीसरे दर्जे के 500 रुपये नकद देकर प्रोत्साहित किया गया। भाग लेने वाले सभी बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में 100 रुपये दिए गए। उमिया संस्थान के अध्यक्ष अशोक भाई पटेल वकील ने आगे कहा कि इस वर्ष उमिया मंदिर में पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमा स्थापित की जाएगी। भक्तिपूर्वक इसकी पूजा करने और मूर्ति को नदी में न फेंकने के बजाय इसे मंदिर परिसर में ही पानी के टब में छोड़ दिया जाएगा। इस पवित्र मिट्टी का उपयोग बगीचे में किया जाएगा। इस अवसर पर संगठन के अधिकारी, ट्रस्टी और आमंत्रित अतिथि तथा महिला समिति सुधाबेन, हीनाबेन आदि बहनें भी उपस्थित थीं। उमिया संस्थान द्वारा किए गए इस प्रयास की मंदिर में आने वाले सभी दर्शकों और तीर्थयात्रियों ने सराहना की। श्री समस्त गुजरात ब्राह्मण समाज राज्य स्तरीय साबरकांठा जिला हिम्मतनगर के पोगलू गांव ने एक सामान्य सभा स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। अध्यक्ष ने जिले के नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी तथा आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। इस अवसर पर श्री समस्त गुजरात ब्राह्मण समाज राज्य स्तरीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर अश्विन भाई त्रिवेदी, प्रमुख श्री गिरीश भाई त्रिवेदी, श्री दिनेश भाई रावल, प्रवक्ता श्री आशीष भाई मेहता, मुख्य कोर समिति सदस्य श्री अतुल भाई दीक्षित, महिला अध्यक्ष छाया त्रिवेदी, महिला महासचिव डॉली दवे और युवा अध्यक्ष कृणाल दीक्षित के साथ मेहसाणा अध्यक्ष मुकेश व्यास, आनंद अध्यक्ष हितेंद्र पांड्या, हिम्मतनगर अध्यक्ष ऋषिकेश भट्ट, बनासकांठा अध्यक्ष भगवान भाई जोशी, गांधीनगर अध्यक्ष हार्दिक जानी जिला स्तरीय पदाधिकारियों, ब्राह्मण नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित थे। भूदेव और शिवचंद संत श्री गौरवस्वर्ण दास जी महाराज और महामंडलेश्वर श्री सुनील दास जी द्वारा सुनाई गई। विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर ब्रह्म कुमारी और उसके समाज सेवा विभाग ने ब्रह्म कुमारी के पूर्व मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्यतिथि 25 अगस्त के अवसर पर भारत और नेपाल में 22 से 24 अगस्त तक रक्तदान अभियान आयोजित किया है, जिसके तहत गांधीनगर सेक्टर 28 में भी सम्मानित राजयोगी कैलाश दीदी जी रेड क्रॉस के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दीदी जी समेत सभी ने राजयोगिनी प्रकाशमणि दादी जी को माला चढ़ाई और हृदय नजली दी। इसके बाद रक्तदान प्रक्रिया विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने इसका फायदा उठाया। यहाँ उल्लेखनीय है कि अब तक 65,000 यूनिट रक्त एकत्र किया जा चुका है, जो 1 लाख के लक्ष्य तक पहुँच जाएगा, और लगभग 8,000 ब्रह्म कुमारी शिक्षक बहनों ने भी रक्तदान किया है, जिससे युवा मित्रों को रक्तदान करने की प्रेरणा मिली है। चिल्ड्रन रिसर्च यूनिवर्सिटी द्वारा गांधीनगर के सेक्टर 29 स्थित परिसर में रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से थैलेसीमिया स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों को निःशुल्क थैलेसीमिया परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस स्वास्थ्य पहल में गांधीनगर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष और अहमदाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रतिनिधि मौजूद थे। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य छात्रों में स्वास्थ्य जागरूकता विकसित करना और थैलेसीमिया की रोकथाम के बारे में समझ विकसित करना है, विश्वविद्यालय के CLFMP विभाग के अंतर्गत NSS इकाई द्वारा आयोजित किया गया था। तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर।